नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। प्रतिवर्ष चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर श्री राम सेना द्वारा भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता है, जिसे लेकर शहर में तैयारी जोरों पर है। यात्रा के रूट में आने वाली सड़कों सहित चौक चौराहों को भव्य स्वरूप दिया जा रहा है। इसे लेकर विगत दिनों 31 मार्च को मधुबन होटल में बैठक भी आहूत की गई थी। समिति के सदस्यों द्वारा बैठक के दौरान शोभा यात्रा के कार्यक्रम को अंतिम रूप प्रदान किया गया एवं सदस्यों द्वारा रैली को और भव्य एवं आकर्षक बनाने हेतु सुझाव दिए गए। बैठक में सांप्रदायिक सौहार्द कायम रखते हुए शांतिप्रिय तरीके से रैली को सफल बनाने का फैसला लिया गया। भव्य शोभा यात्रा की तैयारी में आकर्षक झांकियां नगरवासियों को देखने को मिलेगी, जिसमें आदि योगी की झांकी, श्री राम जी की विशाल मूर्ति का दिव्य दर्शन, शहर के मुख्य कलाकार मोनू एंड ग्रुप के द्वारा आकर्षक प्रस्तुति, भाटापारा का प्रसिद्ध धुमाल एवं मां महामाया के प्रांगण में संजय सुरीला का भक्तिमय संगीत कार्यक्रम प्रमुख रूप से आयोजन में शामिल है। रैली दिनांक 4 अप्रैल को दोपहर 2 बजे दुर्गा मंदिर से आरंभ होकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए मां महामाया की पूजा अर्चना के पश्चात समाप्त होगी। समिति के पदाधिकारियों द्वारा सभी नगरवासियों से ज़्यादा की संख्या में शामिल होने इस रैली को सफल बनाने का आग्रह किया है। नमस्कार, मैं हूं मनीषा सिन्हा और आप देख रहे हैं खबरी चौक। अभी रामनवमी चल रहा है और शहर काफ़ी भक्तिमय हुआ है और पूरा शहर भगवा हो गया है। हम बात करेंगे किस तरह से कार्यक्रम है, किस तरह से कार्यक्रम की तैयारी की गई है और किस तरह से भक्तों की सुरक्षा को देखते हुए यहाँ पे तैयारियाँ पूर्ण कर रहे हैं। यहाँ के सदस्य से अधिकारी पदाधिकारी से बात करेंगे किस तरह से रूपरेखा तैयार है। बात करेंगे किस तरह से कार्यक्रम किया जा रहा है। देखिए, हम लोग यहाँ जितने लोग भी खड़े हैं सब श्री राम सेना के सदस्य हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोगों के चैत्र नवरात्रि के उपलक्ष्य पर 4 वर्षों से लगातार हम लोग श्री राम सेना के बैनर तले ये शोभा यात्रा निकालते हैं और ये शोभा यात्रा हम लोग दुर्गा मंदिर से शुरू करते हैं। जिस प्रकार आप लोग भी मीडिया के माध्यम से भी बताना चाहूँगा कि दुर्गा मंदिर के गांधी चौक से होते हुए ये शोभा यात्रा निकलती है, महामाया चौक में जाती है, महामाया चौक से हमारे महामाया प्रवेश द्वार के पास जाती है। उसके बाद महामाया मंदिर के पास जाकर ये रैली समापन होती है। बीच में जितने भी साज सजावट है ये अनोखा साज सजावट करने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार पिछले वर्ष भी आप लोगों को देखने को मिला था कि हम लोग बहुत अच्छी एक तैयारी करते हैं कि अच्छे से अच्छे झांकी लाने की कोशिश करें, क्योंकि अंबिकापुर के ही निवासी नहीं, मुझे लगता है यहाँ आसपास के जितने भी गांव के लोग हैं, ग्रामीण इलाके से लखनपुर प्रतापपुर के हो गए या दूर के लोग, वो लोग भी इस शोभा यात्रा में सम्मिलित होकर बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ इस शोभा यात्रा में सम्मिलित होकर इस शोभा यात्रा को सफलतापूर्वक अच्छा बनाने में अपनी अपनी कोशिश करते हैं। कार्यक्रम की जो तैयारियां हो रही हैं उसमें बहुत सारे भक्त भी आने वाले हैं, तो उनके लिए क्या है सुरक्षा की व्यवस्था? प्रशासन की तरफ से सुरक्षा का अच्छा व्यवस्था किया जाता है हर साल और इस साल भी उम्मीद है कि बहुत अच्छी व्यवस्था रहे। इस बार बहुत शहर में उठापटक हुई है, कहे तो मारपीट की घटना रोज आ रही है, तो इसमें अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो फिर उसको कैसे ऐसी घटनाएं नहीं होंगी, ऐसी संभावना है और हम लोग भी बस कोशिश करेंगे कि इस टाइप की कोई घटना ना हो। इस बार झांकी और बहुत तरह की झांकियाँ निकाली जा रही हैं और हर साल एक नए सिरे से और नए अंदाज में निकाली जाती है। इस बार विशेष क्या है झांकी में? इस बार भी 5-6 प्रकार की झांकियाँ हैं कार्यक्रम में, है ना। कुछ मुंबई नागपुर तरफ से भी झांकियाँ को अलग प्रारूप दे के बुलाया गया है और हर प्रकार का भव्यता प्रदान करने की कोशिश श्री राम सेना द्वारा की गई है। और अपना जो ये कार्यक्रम है दुर्गा मंदिर से प्रत्येक बार शोभा यात्रा निकलती है, जो कि गांधी चौक से संगम चौक से होते हुए महामाया मंदिर में इसका समापन होता है। वहाँ भी रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का व्यवस्था हमारे द्वारा रहता है। कितने की संख्या में आने की संभावना है? अनुमानतः लगभग 1 लाख लोगों के आने की संभावना है कार्यक्रम में। पिछले बार लगभग 40 से 50 हज़ार लोग, 60 हज़ार लोग थे। इस बार अनुमान है कि 1 लाख लोग उपस्थित रहेंगे। जिस तरह से भक्तों के आने की संभावना है उस तरह से भक्तों के लिए खान पान की व्यवस्था और जलपान वगैरह की व्यवस्था क्या क्या की गई? देखिए, हर साल की भांति
इस साल भी श्री राम के बैनर तले भव्य शोभा यात्रा निकाला जा रहा है, जिसमें जब रैली महामाया मंदिर से होते हुए महामाया प्रवेश द्वार महामाया मंदिर की तरफ जाती है, तब रास्ते में अलग अलग जाति के पंथ के लोगों के द्वारा स्वागत का व्यवस्था किया जाता है, जिसमें चाय, नाश्ता, बिस्किट, ब्रेड, कहीं जूस, इस तरह का व्यवस्था रखा जाता है। और श्री राम के बैनर तले भंडारे का भी आयोजन किया गया है राम मंदिर के पास। ये इतनी व्यवस्था रहती है। और शहर में जिस तरह से कितनी तारीख को निकलेगी? 4 तारीख को। और क्या क्या अलग से व्यवस्थाएं हैं? कुछ अलग से व्यवस्थाएं यही बता सकता हूँ कि 3-4 झांकियाँ हैं, और 3-4 झांकियों में आदि योगी का झांकी है, एक मोनू का झांकी है, और 2 भालू लोगों को बात चल रहा है, उन लोगों से भी कंफर्म होने के बाद उन लोगों का भी झांकी आने वाला है। और 2-3 यहाँ साउंड सिस्टम है लगा हुआ है, एक ढोल वाला है। ऐसे करके झांकियों की संख्या लगभग 8 से 10 रहेंगी, जिसमें बच्चे लोगों का भी एक झांकी रहेगा, जिसमें राम, सीता और लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और बजरंगबली बने हुए होंगे, उनकी एक शोभा यात्रा रहेगी। ऐसे करके हैं झांकी पैदल निकाली जाएगी या फिर कोई बाइक रैली या फिर कुछ और? वो उसको एक ट्रक में खुला रहेगा और उसको स्टेज नुमा बनाया जाएगा, फूल से सज्जित किया जाएगा और उसी में निकाला जाएगा सब झांकी निकाली जी। बिलासपुर से आपका डीजे वगैरह है, बहुत सारी चीज़ें हैं इस रैली में। सारी चीज़ें तो हैं। इस तरह से शहर में झगड़ा हो रहा है, मारपीट हो रहा है, जिस तरह से असामाजिक तत्व अग्रसर हो रहे हैं, इसके लिए आप लोग किस तरह सुरक्षा की? देखिए, अभी तक तो बहुत सालों से यही होते आ रहा है यहाँ पे शोभा यात्रा, पर आज तक ऐसा विवाद नहीं हुआ है और आगे भी नहीं होगा। पर इस बार का माहौल कुछ अलग ही लग रहा है। नहीं होगा, कोई संभावना ही नहीं है कि इसमें कुछ होगा ऐसा। और बाकी पुलिस प्रशासन हमारे साथ हैं, सहयोग करते हैं उन लोग भी, और हमारे वॉलंटियर भी रहते हैं, वो लोग भी रहते हैं। ऐसा विवाद कभी उत्पन्न नहीं होगा। कितने की संख्या में? ये हर साल बढ़ते जा रही है। इस साल 50,000 से ज़्यादा की उम्मीद है, 50-60 हज़ार जाएगा इस बार। और झांकी की तारीख? झांकी की तारीख है 2 दिन बाद, 4 अप्रैल को। 4 अप्रैल को निकाल जी। ये हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री राम सेना की तरफ से रैली निकाली जाएगी शहर में, जो कि 4 अप्रैल को दोपहर 2 बजे दुर्गा मंदिर से होकर महामाया मंदिर में समाप्त होगी, जिसमें कई प्रकार की झांकियां रखी गई हैं और महामाया मंदिर में भंडारा भी रखा गया है और वहाँ पे भजन की भी कार्यक्रम रखा गया है वहाँ पे। तो इस बार भी हर वर्ष की भांति बहुत शांतिपूर्ण यहाँ रैली निकाली जाएगी, जिसमें सभी सनातनी भाइयों में उत्साह और जोश है और उस दिन बहुत अच्छा रैली निकलने वाली है। कहाँ तक जाएगा? टाइमिंग क्या रहेगा? कितने लोगों के आने की संभावना है? इसमें लगभग 50,000 लोगों की आने की संभावना है और ये दुर्गा मंदिर से प्रारंभ होगी, जो कि 4 अप्रैल दोपहर 2 बजे से रखी गई है और ये महामाया मंदिर में जाकर समाप्त होगी। 4 तारीख को झांकी निकाली जाएगी और 4 तारीख को राम रैली निकाली जाएगी। आप सभी इसमें भाग लीजिए और राम रैली को सफल बनाइए। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक बधाई और देखते रहिए खबरी चौक।